हेलो फ्रेंड्स। वर्तमान भारतीय राजनीति से सबक की टेकअवेज फ्रॉम इंडियन पॉलिटिक्स। आज मैं इसी पर बात करने वाली हूँ। बीते दिनों में हम सभी ने चुनाव प्रक्रिया देखी, चुनाव में अपनी भागीदारी निभाई, रिजल्ट्स सुने और उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं देखी, सुनी, समझी, महसूस की। उसके माध्यम से क्या चीजें निकल कर आई जो हम सभी को जानना जरूरी है, एक अवेयरनेस के लिए कि वर्तमान भारतीय राजनीति हमें क्या-क्या सिखा रही है, किस तरीके से परिवर्तित हो रही है और कितने नए रंगों के साथ हमारे सामने है, हमें सोचने के लिए विवश कर रही है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ। कैसे? सबसे पहले ये देखिए कि क्या नया हमें देखने को मिला इस बार के इलेक्शंस के माध्यम से। नथिंग साइंस फॉरएवर, हमेशा के लिए कुछ भी नहीं चमकता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं वर्तमान सरकार के कामों की। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य आयोजन, इतने सारे विकास के तरीके जो कि अभी तक अयोध्या वासियों में ने भी नहीं देखे थे और हम सभी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो सब किया गया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? एक समय के बाद कोई भी आयोजन फीका हो जाता है, असर खो देता है। कहना ये भी है कि शायद भारतीयों की याददाश्त जल्दी ही परिवर्तित हो जाती है, याददाश्त कमजोर है। जल्दी ही हम अच्छी चीजों को भुला देते हैं, जल्दी ही अपने साथ हुए अन्यायों को भी भूल जाते हैं। तो ये भूलने की प्रक्रिया हमारा क्या-क्या नुकसान कर देती है, किस तरीके से हमको गर्त में ढकेलने के लिए स्थितियां तैयार कर देती है, हम सभी इस पर अवेयर नहीं है। तो सरकार के द्वारा किए गए अच्छे कामों को भी नकार दिया गया वोटर्स के द्वारा। कहना ये चाहिए कि पूरी तरह से स्वीकारोक्ति नहीं बना पाई अपनी सरकार। तो सबक ये है कि हमेशा के लिए कुछ भी नहीं चमकता, फिर वो चाहे कोई भी काम हो, कोई भी योजना हो, कोई भी आयोजन हो या राम मंदिर जैसा धार्मिक आयोजन। जिन्होंने उस प्रक्रिया में रोड़े अटकाए थे, आज वो साइन कर रहे हैं और जिन्होंने हमारे देश की संस्कृति को समृद्धि प्रदान करने की कोशिश की, पूरी दुनिया में जिसके लिए जय जयकार हुई, जिसके लिए उनको सराहा गया, एक अच्छी आर्थिकी तैयार हुई, उसको नकार दिया। तो याद रखिए, नथिंग साइंस फॉरएवर। अल्पसंख्यक को डराना अच्छी नीति नहीं है।
किसी भी सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि अल्पसंख्यक भी हमारे देश का हिस्सा है, उनका भी अधिकार है। उनको आप डरा कर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इस पॉलिसी पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जब हम उनको सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, वो सब जो एक दूसरे कम्युनिटी के लोगों को दिया जा रहा है, कहना ये चाहिए कि कुछ बहुसंख्यकों को जो हासिल नहीं है वो भी दिया जा रहा है हमारे देश में अल्पसंख्यकों को, फिर उनको डराने की क्या जरूरत है? ये पॉलिसी कारगर नहीं है। किसी भी सरकार को इसके बारे में सोचने की गंभीरता से जरूरत है कि अल्पसंख्यकों को जब हम बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी सरकारी व्यवस्था हो, सरकारी योजना हो, तो हम फिर उन्हें सम्मानित सदस्य, सम्मानित हिंदुस्तानी का दर्जा क्यों नहीं दे सकते? इस पॉलिसी के बारे में सोचने की जरूरत है। Scaring the minority is not a good policy for the majority. अगर आपको बहुमत हासिल करना है, मेजोरिटी चाहिए, तो आपको उनका भी सम्मान करना सीखना होगा, जो कि वर्तमान सरकार में हो भी रहा है। फिर उनको डराने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। इस पॉलिसी को समझने की जरूरत है। फ्रीबीज आर नॉट ए फ्री पास। कोई भी पार्टी अगर मुफ्त में कुछ भी देती है अपने वोटर्स को, तो ये जरूरी नहीं है कि वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। फिर वो चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, हिंदुस्तान की जिन पार्टियों ने फ्री में कुछ भी दिया है, वो कभी भी इतना वोट हासिल नहीं कर पाई कि वो सत्ता में काबिज हो सके, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने फ्री में बहुत कुछ प्रदान किया है। मुफ्त में चीजें देना केवल सरकार के बजट पर भार बढ़ाना, करदाताओं पर कर बढ़ाना, थोड़े समय के लिए तुष्टीकरण करना, ये कोई कामयाबी का दस्तावेज नहीं क्रिएट कर सकता, कामयाबी की मंजिल को आसान नहीं कर सकता। मुफ्त में जब चीजें दी जाती हैं, तो कोई भी कंट्री की जनता, कोई भी देश की जनता उसकी वैल्यू करना भूल जाती है और करदाताओं के पॉकेट पर एक एक्स्ट्रा भार पड़ता है। जब तक वो फ्री में मिलने वाली चीजों की वैल्यू नहीं करेंगे, तो कोई मतलब नहीं है आपकी योजनाओं का। उनको खुद से मेहनत से जुटाई हुई चीजों की वैल्यू करना तभी आएगा जब उन्हें मुफ्त में चीजें देना बंद किया जाएगा। तो मुफ्त में चीजें देकर कोई भी सरकार बहुमत हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकती। अपने मित्र चुनें। अगर आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके मित्र कौन से हैं, तभी आप सत्ता में बने रह सकते हैं। वर्तमान सत्ता में काबिज सत्ताधारियों का सबका साथ सबका विकास एक मानवीयता से ओतप्रोत नारा था। हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबका विकास करेंगे, एक बहुत अच्छी सोच के साथ वर्तमान प्रधानमंत्री का बहुत ही चर्चित नारा रहा। सभी का विकास होगा तभी देश आगे बढ़ेगा, आर्थिकी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, दुनिया में हमारी पहचान होगी। ये बिल्कुल सही था, मानवीयता से ओतप्रोत था।
नतीजा क्या निकला? वो अपने दुश्मनों को नहीं पहचान सके। तो सबक ये है कि अपने मित्रों को चुनें, साथ ही साथ अपने दुश्मनों को भी मूल्यांकित करते रहें, उनका भी मूल्यांकन बनाए रखें, तभी आप सत्ता में काबिज रह सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके मित्र कौन है और आपके दुश्मन कौन है, और अगर वो आपके दुश्मन नहीं है तो भी वो आपको किस तरीके से चोट पहुंचाने के लिए तैयार है। तो अगर आपको सत्ता में बने रहना है, मजबूती से डिसीजंस लेने हैं अपने देश के हित में, अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपके मित्र कौन है और आपके दुश्मन आपको किस तरह की चोट पहुंचाने के लिए तैयार हैं। आपकी पॉलिसीज को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के जनता में प्रचारित प्रसारित करके आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं, इसका मूल्यांकन समय पर किया जाना बहुत अधिक आवश्यक है। तभी आप सत्ता में स्थायित्व हासिल कर सकते हैं, अपनी डेवलपमेंट की स्कीम को आगे बढ़ा सकते हैं और देश को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो सजग रहें अपने मित्रों के प्रति और अपने दुश्मनों के प्रति भी। रिस्पेक्ट योर लोकल यूनिट्स। आपकी जो लोकल यूनिट्स है, स्थानीय इकाइयां हैं, अगर आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तो निश्चित जानिए कि आप अपनी योजनाओं को धरातल तक नहीं पहुंचा पाए। क्या इसका कारण है? लोकल इकाइयां आपकी ताकत को स्टेब्लिश करने में, आपकी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में, कहना चाहिए कार्यान्वित करने में, उपयोगी साबित करने में, लोगों तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। हमारे देश में जो राजनीतिक सिस्टम है वो गांव पंचायत से इसीलिए शुरू होता है कि गांव में हर एक व्यक्ति की बात को सुना जाता है, हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक, हर एक वोटर अपनी बात को पहुंचा सकता है। तो सबसे छोटी इकाई जो कि गांव पंचायत है या शहरों में नगर निगम है, वहां तक आपकी पहुंच आपके पॉलिसीज के माध्यम से जरूर होना चाहिए और हर एक स्थानों की स्थानीय इकाइयों को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि सत्ता में इनकी भागीदारी को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। व्यवहारिक रूप में यही वो स्तंभ हैं जिनके माध्यम से आप अपने जन जन तक पहुंच सकते हैं, आप अपने हर एक वोटर तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। वर्तमान सरकार ने ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि इसको और सुधार की जरूरत है। हवाई बातें, काल्पनिक योजनाएं कारगर साबित नहीं हो सकती सत्ता के स्थायित्व में। इस पर ये बड़ा सबक होना चाहिए किसी भी सरकार के लिए कि स्थानीय इकाइयों को बराबर में सम्मान दें और उनकी बात को सुना जाए और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाएं, ताकि हर वोटर सम्मानित महसूस करे और कनेक्टेड फील करे अपनी सरकार से। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा बात कर रही थी भारतीय राजनीति में किस तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं, लोगों की निष्ठा किस तरीके से बदल रही है और ये बदलती हुई निष्ठा कब लाभकारी हो सकती है और कब घातक साबित हो सकती है। फिर वो कोई भी सरकार हो, कोई भी देश हो, अगर देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है तो इन सबक के साथ ही काम करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरों तक पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आप मेरी ओपिनियन से सहमत हैं या नहीं। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।